नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का फरमान तो जारी करवा दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो गया। जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अब इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने कई नए राजनीतिक चाल चले हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भले ही लग रहा हो कि उसने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, बिहार में उसकी सत्ता स्थापित हो गई, 20 वर्षों की सेवा का उसे फल मिल गया, लेकिन इसमें गहरी राजनीति छिपी हुई है। और इस राजनीति ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि चाणक्य तो वही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते छोड़ते उन्होंने लौकुश समीकरण से मुख्यमंत्री बना करके ये बता दिया है कि राज तो लौकुश का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसी और को बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयारी भी कर चुकी थी। भाजपा के साथ साथ आरएसएस भी एक नए प्लान के तहत काम कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी और जिस तरह से ईबीसी को सवर्णों के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा है, जिसने विपक्ष की भूमिका को लगभग शून्य कर दिया है। हालांकि बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि तेजस्वी यादव की लॉटरी लग गई है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा मौका है फिर से सरकार में आने का और सत्ता बनाने का, क्योंकि ये लड़ाई अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच में होगी। लेकिन इस लड़ाई में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। हम आपको बताते हैं कि क्या है ट्विस्ट, लेकिन इस तरह आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चाल ताजपोशी से पहले भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल करके गए और अंततः उन्होंने अपने ही पसंद के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी से चुनवाने के लिए मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस चारों खाने चित हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सभी घटक दल तो होंगे, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार बनी है वहां दो चेहरे कम से कम, अगर दो नहीं हैं तो एक चेहरा तो जरूर नजर आता था, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, या कभी कभी तो दोनों ही नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो रहे हैं। बाद में भले ही जो स्थितियां परिस्थितियां बने, लेकिन सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार दे करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और बड़ा गेम प्लान रचा है। आपको बता दें कि एनडीए के सेटअप में जेडीयू की प्रासंगिकता के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में रहा है उसे समाप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें निगल जाती है और भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला भी है कि विलीन हो जाओ या विलय हो जाओ। ये फार्मूला 2022 में भी नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था और कहा था कि उन्होंने इसलिए पाला बदला कि भारतीय जनता पार्टी उनसे उनकी सीएम कुर्सी छीनना चाहती थी। इस बार नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से दिया है और कहा यह जा रहा था कि जदयू समाप्त हो जाएगी, लेकिन जदयू को बचाने और जदयू को खड़ा रखने के लिए उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट पर उन्होंने गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी और सवर्णों को गठबंधन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए नई हेतु दे दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अदृश्य रूप में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगे। ये बात सम्राट चौधरी ने भी स्वीकार किया है। आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सम्राट चौधरी को पता है कि नीतीश कुमार से जरा भी इधर उधर हुए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से जा सकती है। आपको बता दें कि इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। असल में नीतीश कुमार ने पुराने पैटर्न पर ही बिहार सरकार बनाने का फैसला करवाया है। उन्होंने औपचारिक पद को अपने सहयोगी दल को सौंपकर जमीनी संगठन और जातीय समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए बीजेपी को मनाना और दिल्ली तक अपनी बात मनवाना उनकी बड़ी जीत है। यह पीछे हटना नहीं बल्कि प्रभुत्व की एक नई ब्रांडिंग करना है और नीतीश कुमार उस ब्रांडिंग में मास्टर हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की ही ब्रांडिंग हो रही है। यूँ तो कहा जाए तो लगभग 4 दशक से नीतीश कुमार एक ब्रांड के रूप में ही अपने आप को सामने रखते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के सुशासन का सृजन किया, उसी तरह से नीतीश कुमार और भी काम कर रहे हैं। 11 बजे जब आज शपथ ग्रहण हो जाएगा
उसमें कुछ संभावित नाम भी आए हैं, जिसमें भी बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये नाम ही शपथ ग्रहण में शामिल होंगे तो ये लगभग 25 लोग जातीय समीकरण के साथ साथ और कई मोर्चे पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। इस लिस्ट में लगभग 25 लोगों का नाम है जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। खास करके विजय सिन्हा का नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के शासनकाल में उप मुख्यमंत्री द्वय की भूमिका निभा रहे थे। वहीं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे तो विजय कुमार सिन्हा को भी बड़ा पावर मिलेगा। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव की भूमिका बड़ी होगी। श्रवण कुमार को भी एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। मंगल पांडे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और इसके साथ साथ दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, श्रीमती लेसी सिंह, मदन सहनी, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय टाइगर के साथ साथ अरुण शंकर प्रसाद, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, लखेंद्र कुमार रोशन, रमा देवी, श्रेयसी सिंह, संजय कुमार, प्रमोद कुमार और संजय कुमार सिंह दीपक प्रकाश के साथ इस मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही इस पूरे लिस्ट में आप देखिएगा तो नीतीश कुमार का बैलेंस पूरी तरह से नज़र आता है और नीतीश कुमार का इसमें झलक भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के साथ साथ जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बात को मनवाया है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में एक नई कहानी और नई रचना जो है वो रचने का काम शुरू कर दिया गया है। इस पूरी कवायद में, पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये पूरा का पूरा माहौल बनाया है, पूरी कहानी रची है, वो कई तरह की बातें सामने ला रही हैं। इस पूरी कहानी में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो झलक जरूर दिखा रहे हैं जिस झलक के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने जो काम किया उसे तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार जिस तरीके से नई सरकार बनवा रहे हैं और शपथ ग्रहण में मोदी और शाह फरार हैं, तेजस्वी की लॉटरी लगने की बात भी की जा रही है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया। इसके लिए प्लान भी तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बात नहीं मानती तो नीतीश कुमार क्या करते, या आगे अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती हो कि नीतीश कुमार के फैसले को बदला जाए तब भी नीतीश कुमार के पास मौका रहेगा। हालांकि एक और बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बना करके, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि निशांत ने खुद ही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया है, एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि बार बार महागठबंधन बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी अभी भी तलवार भारतीय जनता पार्टी की गर्दन पर नीतीश कुमार ने रखवा ही दिया है। सीधे तौर पे ये बात आप समझ सकते हैं कि कभी भी नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए या उनके अनुसार बिहार की सरकार नहीं चली तो उनके पास एक ऑप्शन है जो आगे करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ऐसा करने नहीं देगी और सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरी तरह से साफ कर देगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस तरह का समीकरण बनाया है कि आगे आने वाले हो सकता है कि 2025 से लेकर 30 तक भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ताना बाना बुन कर, जाल बुन करके सरकार बना ले और अपनी अकेली सरकार भी चला ले, अपने बाकी के सहयोगियों को नीतीश कुमार को छोड़ करके भी। लेकिन 2029 और 30 के चुनाव में संभावना तो यही जताई जा रही है कि 2029 में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार को अलग राज्य मानना उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि अन्य राज्यों की तरह बिहार में कोई भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साथ लेकर के ही बिहार की सत्ता पर काबिज रह सकती है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर ये भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड टूट करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले तो ये भी संभव नहीं है। क्षणिक तो लाभ आपको हो सकता है, लेकिन एक लंबे समय तक नीतीश कुमार ने जिस तरह से सामाजिक समीकरण को गढ़ा है और लालू प्रसाद ने जिस तरह से MOI समीकरण बनाया है, इन दोनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। चाहे लाख आप प्रयास कर लें, लेकिन नीतीश और लालू प्रसाद के समीकरण को अभी भी भेदना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने अपने जातीय समीकरण का एक अभेद किला बनाया है और इस अभेद किला में कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक छत्र राज करते हैं। लौकुश समीकरण से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना और निशांत का नहीं शामिल होना भी इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक चले, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सम्राट चौधरी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को लगातार परिस्थितियों के हिसाब से बदला है, कभी पगड़ी बांधा है तो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी होने का भी उन्होंने तमगा हासिल किया। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अड़ गए, जिद कर लिया कि सम्राट को ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। इसके पीछे की रणनीति अब धीरे धीरे करके समझ में आएगी। आम लोग समझे या ना समझे, जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो समझे या ना समझे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि नीतीश जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को नीतीश के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। भले ही मुख्यमंत्री अपना दे दे, लेकिन सत्ता तो नीतीश के हाथ में ही रहेगी और नीतीश के अनुसार ही चलेगी। क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आज नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी मंत्रीगणों और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई। नई सरकार बेहतर काम करे और नीतीश कुमार की जो लाइन ड्रॉ की गई है उससे बड़ी लाइन खींचे, ऐसी उम्मीद बिहार के हर लोगों को होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।